जय हिंद। मैं रवि मिश्रा आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कीजिएगा जैसा लगेगा आपको। बढ़ते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। किंगडम प्रोटिस्टा आपने पढ़ा ही था कि जो आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे जीव जगत को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। उन जगत में दूसरा जगत प्रोटिस्टा था, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, जिसमें बैक्टीरिया के बाद हम प्रोटिस्टा का अध्ययन करते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा, आज हम प्रोटिस्टा को पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम प्रोटिस्टा शब्द ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग हेकल ने E.H. हेकल ने 1866 में दिया था। प्रोटिस्टा शब्द को हेकल ने 1866 में दिया था। प्रोटिस्टा शब्द बना कैसे? प्रोटियोस्टोस से बना है, जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड प्रो, जिसका मतलब हो प्रथम, वेरी फर्स्ट। फिर से सुनेंगे, यह ग्रीक वर्ड प्रो से बना है, वेरी फर्स्ट, प्रथम, स्टोज, टू एस्टेब्लिश, अर्थात अस्थाई। तो इसका यह मतलब है कि वे जीव जो इस पृथ्वी पर प्रथम आए और अस्थाई जीव थे, उन्हें हम प्रोटिस्टा कहते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक किंगडम का हम सब अध्ययन करेंगे, किंगडम प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ के अंतर्गत यूनिसेलुलर जीव आते हैं, ऐसे जिनको आप सभी एक बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे, पिछली कक्षाओं में भी देखा होगा, नाम सुना होगा अमीबा का। तो थोड़ा पढ़ते समय, आप कोई भी संघ पढ़ते समय ये ध्यान दीजिएगा कि अमीबा के बारे में आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करके चलना है। तो अमीबा के ये सदस्य का हमें अध्ययन करना है, उसके ग्रुप का, प्रोटिस्टा का। अब आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टा में क्या है? सबसे पहली बात तो ये नम स्थानों पर, जो नम स्थान होते हैं वहां पे होते हैं, पाए जाते हैं। ये जल में होते हैं, सख्त जल में, जैसे तालाब, झील, पोखरा, नदियां आदि में ये पाए जाते हैं। फिर से सुनेंगे, जो प्रोटिस्टा के सदस्य होते हैं ये नम स्थानों या जल, तालाब, झील आदि में पाए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, आपको मैं जानकारी दे दूं कि प्रोटिस्टा इसके अलावा पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट होते हैं, अर्थात ये परजीवी के रूप में भी रहते हैं, परजीवी के रूप में। तो परजीवी के रूप में मतलब है कि ये अन्य जीवों के शरीर पे भी पैरासाइट होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि दांतों में, मस्कुड़ों में पायरिया रोग होना, तो ये एंटअमीबा जिंजिविलिस इसी प्रोटिस्टा का ही सदस्य है, एंटअमीबा जिंजिविलिस द्वारा होता है। इसी प्रकार से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। कारण ही इसमें ये हमारे शरीर पे भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये एक यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकी, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसकी हिंदी मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, यह एक कोशिकी होते हैं, यूनिसेलुलर, अर्थात इनका पूरे शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाएं, सभी क्रियाएं केवल एक कोशिका द्वारा ही पूरी होती हैं। तो ऐसे जीव जिनके पूरे मेटाबॉलिक क्रियाएं केवल एक कोशिका द्वारा पूरी होती है, उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, एक कोशिकी कहते हैं। एकल होते हैं, अर्थात ये सिंगल भी रहते हैं, इनका एक सदस्य अकेले भी अपना जीवन यापन करता है, सोलेटरी या निवाही, कॉलोनियल, या फिर ये झुंड में कॉलोनी भी बना के रहते हैं, तो कॉलोनियल भी होते हैं। सुकेंद्रकी, अर्थात ये जीव क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। तो एक लाइन के अंतर्गत आपको 3 कैरेक्टर मिल गया। एक कोशिकी होते हैं, सोलेटरी या कॉलोनियल होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, सुकेंद्रकी होते हैं, अर्थात इसमें केंद्रक पूर्ण डेवलप होता है। उसको मैंने आगे लिखा भी है, इनमें कोशिका पूर्ण विकसित होती है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, इसमें कोशिका सेल जो है वो कंप्लीट डेवलपमेंट में होती है। इनके कुछ सदस्य में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ये ध्यान दीजिएगा, और ये संबंधित किससे है? यहाँ पे जलीय से है। इन जीवों में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम ये चीज है कि जीव के अंदर जब ये जल में रहते हैं तो इनके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी फूड मटेरियल लेते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो पानी इनके शरीर में अंदर अधिक जाता रहता है। तो एक प्रोसेस, एक मेथड द्वारा निकलता है, वह एक अंग बन जाता है बुलबुले के रूप में, पानी का बुलबुला, और उसके साथ ये अपना जो अनवांटेड मटेरियल बॉडी में बनते हैं मेटाबॉलिक क्रियाओं द्वारा, उसको भी डिस्चार्ज करके शरीर से कर सकते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल
रेक्टिका, इसको हिंदी में बोलते हैं रेक्टिका। तो इनके रेक्टिका का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि अतिरिक्त जल को और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से, अनवांटेड मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने का काम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा करते हैं। तो ये प्रोटोजोआ का एक विशेष लक्षण है। अगला है सेल के अंदर अन्य कोशिकांग। बहुत अच्छी बात, चूंकि ये यूकैरियोटिक है तो सेल के अंदर अन्य जितने भी कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये जानते होंगे आपने, गाल्जी बॉडी होगा, ये जानते होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें इनमें पाई जाती है। लाइसोसोम्स भी पाया जाता है, सुसाइड बग इसको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये सारे कोशिकांग इनमें पाए जाते हैं। अगला है इनमें लोकोमोशन, गति। आप जानते हैं कि सभी जीवों का मूल कैरेक्टर है लोकोमोशन, गति करना। इनमें लोकोमोशन गति के लिए सीलिया होता है कि जैसे पैरामीशियम, इनका एक सदस्य है पैरामीशियम, उसके चारों तरफ आप देखेंगे अगर पैरामीशियम को, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे पैरामीशियम अगर बनेगा ऐसे करके, तो ये स्लीपर टाइप का बनता है। उसके चारों तरफ ऐसे 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 करके आपको रोवे टाइप के दिखाई देंगे, तो वो कहलाता है सीलिया द्वारा पैरामीशियम में। फ्लैजिला द्वारा, जैसे आपने देखा होगा क्लेमाइडोमोनास, तो फ्लैजिला द्वारा इसमें लोकोमोशन होता है। एक बड़ा सा सीलिया का रूप अगर बन जाए तो वो फ्लैजिला द्वारा होता है। और सूडोपोडिया महत्वपूर्ण है, सूडोपोडिया जो कि अमीबा में होता है। इसमें देखेंगे यहाँ पे ऐसे आउटग्रोथ निकलती है और सूडोपोडिया बन जाती है। तो लोकोमोशन इनमें गति होती है सीलिया द्वारा, फ्लैजिला द्वारा, सूडोपोडिया द्वारा, इन तीनों के द्वारा इसमें प्रॉपरली गति होती है। इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जिससे कि यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब पाया जाता है जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं, अर्थात प्रतिकूल वातावरण में। और फेवरेबल कंडीशन के अंतर्गत ये अपना जैसे कॉमनली अन्य जीव रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या की वृद्धि कर लेते हैं। एक आपको प्रोटिस्टा संघ के जीव अमीबा का मैंने चित्र बनाया हुआ है, जगह कम यहाँ पे है, ध्यान देंगे कि एक अमीबा की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका शरीर की संरचना कोई निश्चित नहीं होती है। तो आप चाहे ऐसे बना लें, चाहे ऐसे बना लें, चाहे जैसे भी खींच दें, अमीबा की संरचना अपना बार बार बदलता रहता है। तो ये अमीबा की संरचना हो गई। आगे ध्यान देंगे, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यहाँ पे देखेंगे ये बड़ा सा जो मैंने बताया, अतिरिक्त जल को इसके बाहर भी जल की बूंदें होंगी, इस जल की बूंद ये पीछे की तरफ ऐसे बढ़ता है और इसके पूरे बॉडी वाल गल जाती है, ये ऐसे करके फूट के बाहर निकल जाता है और इसका जो प्लाज्मा लेमा है ये फिर हो जाता है पैक। उसके बाद में ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें ये फूड मटेरियल है। फूड मटेरियल भी ये अपने बॉडी के द्वारा ही इंगेज करता है। बॉडी के अंदर पूरा का पूरा फूड मटेरियल अगर ये आ रहा है तो इसके चारों तरफ ऐसे सूडोपोडिया से इसको घेर लेता है, फिर इसकी बॉडी के अंदर की वाल गल जाती है, ये फूड मटेरियल अंदर चला आता है। ये सूडोपोडिया अपना ऐसे आउटग्रोथ निकालता है और इसके द्वारा गति करता है। जरूरी नहीं कि सूडोपोडिया इधर ही बने, इधर इधर बॉडी के चारों तरफ ये अपना आउटग्रोथ निकाल करके सूडोपोडिया बना करके गति करता है। तो ये था प्रोटिस्टा। आगे चल के हम इस पर फिर बात करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।